स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन मतलब स्पेसएक्स मंगल ग्रह पर मार्स कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करने के सपने को पूरा करने के लिए इलॉन मस्क ने इस कंपनी का फॉर्मेशन किया था। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन यानी अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट्स मिसाइल्स को बनाना और उन्हें अंतरिक्ष में लॉन्च करने का काम स्पेसएक्स करती है। स्पेसएक्स कंपनी को स्टार्ट करने का इलॉन मस्क का मकसद और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2001 में इलॉन मस्क ने मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया दुनिया के सामने रखा। उसमें मंगल ग्रह पर फूड क्रॉप्स उगाने के साथ साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक अटेम्प्ट भी किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। अक्टूबर 2001 में इस सपने को पूरा करने के लिए जो इलॉन मस्क को मिसाइल्स लगने वाली थी वो बाय करने के लिए इलॉन मस्क मॉस्को चले गए। उन्हें एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जिसमें पृथ्वी पर से मार्स तक जो ग्रीन हाउस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज के साहित्य लगने वाले थे वो मिसाइल्स ले जा सके। मॉस्को में मस्क ने कई कंपनियों को विजिट दी और पूछताछ भी की, पर उन्हें वहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मिसाइल्स के ऊपर कई डिज़ाइनर्स के साथ उनके मतभेद भी हुए। फिर से 2002 में मस्क रशिया चले गए जहाँ उनको 3 ICBM मिसाइल्स की ज़रूरत थी। इलॉन मस्क ग्रुप की फिर एक बार वही कंपनी यानी कॉस्मोट्राज कंपनी के साथ मीटिंग हुई, पर कॉस्मोट्राज कंपनी ने एक मिसाइल्स की कीमत $8 मिलियन रखी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इलॉन मस्क को फिर से एक बार खाली हाथ लौटना पड़ा। आते वक्त इलॉन मस्क ने सोचा कि वो खुद एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं जो ICBM मिसाइल्स बनाए, जो कि सस्ते भी हो और इलॉन मस्क को अफोर्डेबल भी हो। इसीलिए इलॉन मस्क ने अपने लॉन्ग टर्म गोल यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेसएक्स कंपनी की स्टार्ट की। मस्क की नेटवर्थ तब $100 मिलियन थी। उससे उन्होंने कई मिलियन डॉलर स्पेसएक्स में लगाए, जो कि 2002 में बनी। कंपनी फॉर्मेशन के बाद इलॉन मस्क को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। 2005 में स्पेसएक्स में 160 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। स्पेसएक्स जैसी बढ़ती गई वैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ते गए। 2010 में 1100 एम्प्लॉयज़ से आज स्पेसएक्स में 8000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। स्पेसएक्स जब फॉर्म हो रहा था और फॉर्म होने के बाद भी इलॉन मस्क को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। स्पेसएक्स को इलॉन मस्क ने इसलिए फॉर्म किया था क्योंकि उन्हें अफोर्डेबल और सस्ते रॉकेट्स बनाने थे। स्पेसएक्स बनाने के बाद इलॉन मस्क को पहले तो स्टाफ की ज़रूरत थी। स्पेसएक्स को जो रॉकेट इंजीनियर्स की ज़रूरत थी जो कि रॉकेट्स बना पाए और उनको पहले से ही रॉकेट्स मिसाइल्स का पता हो। स्पेसएक्स के बारे में कई एस्ट्रोनॉट्स ने इलॉन मस्क को क्रिटिसाइज़ किया। मून पर जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने भी इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया था, पर इलॉन मस्क ने कभी उनको पलटकर जवाब भी नहीं दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग मेरे हीरो है, मेरी ये इच्छा है कि वो एक बार स्पेसएक्स को विजिट दे, उन्हें पता चलेगा कि मैं स्पेसएक्स में कितनी मेहनत करता हूँ। काश ये चीज़ उनकी सोच बदल दे। स्पेसएक्स को और कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जैसे US मिलिट्री एयरफोर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसएक्स को नहीं मिले। स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रैवल अफोर्डेबल और सस्ता बनाया, इसीलिए बाकी कंपनियों को भी उनके प्राइस कम करने पड़े और इसीलिए स्पेसएक्स को कई बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। स्पेसएक्स ने आज तक जो भी रॉकेट्स मिसाइल्स स्पेस में लॉन्च किए हैं और जिन रॉकेट्स की रिकवरी की है उनमें उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को कभी नहीं भेजा। इसलिए कई कंपनियों का मानना है कि स्पेसएक्स को नासा से इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना चाहिए, उससे फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स स्पेस में भेज सके। स्पेसएक्स के अचीवमेंट्स की बात करें तो स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाना यह स्पेसएक्स का स्पेस लॉन्चिंग में सबसे बड़ा योगदान है। इलॉन मस्क मानते हैं कि अगर मानव समाज का इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस ज़्यादा समय तक टिका रहे, इसीलिए ह्यूमंस को पृथ्वी के अलावा और कहीं ग्रहों पर रहने के लिए अनुकूल वातावरण बना लेना चाहिए या ढूंढना चाहिए। पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज का कम होते रहना इस बात का संकेत है कि ह्यूमंस को कई सारी चीज़ों पर जैसे एस्ट्रॉयड माइनिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। एस्ट्रॉयड माइनिंग पर हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको एस्ट्रॉयड माइनिंग के बारे में जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स के थ्रू कई मिसाइल्स जैसे ड्रैगन 2, क्रू कैप्सूल, फैल्कन 9 को बिल्ड किया है।
इलॉन मस्क का ये मानना था कि अगर स्पेस ट्रैवल सस्ता और अफोर्डेबल बनाना है तो रॉकेट्स और मिसाइल्स को रीयूजेबल बनाना होगा। कई एजेंसीज को ये आइडिया पसंद नहीं आया था, पर दिसंबर 22, 2015 में स्पेसएक्स ने फैल्कन रॉकेट को रीयूजेबल बनाया और लॉन्च भी किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ऑर्बिटल रॉकेट को फिर से यूज़ किया जा रहा था। बाद में स्पेसएक्स ने कई रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाया। स्पेसएक्स ने 2017 तक 42 में से 20 रॉकेट्स की रिकवरी की। 2017 में स्पेसएक्स ने 18 सक्सेसफुल रॉकेट्स को लॉन्च किया। 2017 में स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने सन के ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया था, और इसके साथ साथ स्पेसएक्स ने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में भेजा। ये स्पेसएक्स का मिशन इसी साल कंप्लीट हुआ। 2015 में स्पेसएक्स ने एक ऑर्बिटल रॉकेट का पृथ्वी पर वर्टिकल लैंडिंग की, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ था। 2016 में भी CRS-8 स्पेसशिप को स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली समुद्र में लैंड किया। इन स्पेस रॉकेट्स को पृथ्वी पर लैंड करने का यही मोटिव था कि इनको दोबारा यूज किया जाए और स्पेस ट्रैवल सस्ता बने। 2016 में स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को रिप्लेस करके स्टारशिप को इंट्रोड्यूस किया। स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रीयूजेबल रॉकेट है। नासा के अनुसार स्पेसएक्स दुनिया में सबसे सस्ते रॉकेट्स बनाती है। फैल्कन 1 और फैल्कन 9 रॉकेट को बनाने के लिए नासा ने एस्टिमेटेड प्राइस $4 बिलियन का सोचा था, पर इन दोनों रॉकेट्स को सिर्फ $390 बिलियन में स्पेसएक्स ने बनाया। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में जाने की एक सीट की कॉस्ट $55 मिलियन है, वही दूसरे स्पेसक्राफ्ट के एक सीट की वैल्यू $90 मिलियन है। आप इनमें डिफरेंस दे सकते हो। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्पेसएक्स कितने कम पैसों में एक स्पेसक्राफ्ट बना रही है। स्पेसएक्स का मेन गोल यही है कि दुनिया के सभी लोगों के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए स्पेस ट्रैवल अफोर्डेबल करे। इसीलिए स्पेसएक्स स्पेस में भेजे गए हर रॉकेट को रीयूजेबल बनाना चाहती है और कई रॉकेट्स को रीयूज भी किया गया है। इलॉन मस्क 2022 तक स्पेसएक्स के थ्रू एक स्पेसशिप जिसमें 2 कार्गो शिप्स मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेजे जाए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। स्पेसएक्स का लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 2040 तक मंगल ग्रह पर 80,000 लोग रह सके इतनी मार्स कॉलोनी बिल्ड करना। इसके लिए पहले स्पेसएक्स को मार्स पर रहने लायक वातावरण तैयार करना होगा। पृथ्वी से लोगों को मार्स पर लेके जाने की टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा और स्पेस ट्रैवल सस्ते से सस्ता बनाना होगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्पेसएक्स और इलॉन मस्क इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्पेसएक्स इलॉन मस्क ने इसीलिए खोजी थी कि ह्यूमंस को स्पेस एक्सप्लोरेशन करना इजी हो। आपको पता है कि इलॉन मस्क अभी दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी इनकम टेस्ला, स्पेसएक्स और कई कंपनियों के शेयर्स के थ्रू आती है। स्पेसएक्स में इलॉन मस्क 54% के शेयर होल्डर है। स्पेसएक्स का 2019 का रेवेन्यू $2 बिलियन का था। मई 2020 में स्पेसएक्स कंपनी का वैल्यूएशन $36 बिलियन का था। अगस्त 2020 में स्पेसएक्स को $1.9 बिलियन की फंडिंग मिली, जिससे स्पेसएक्स की वैल्यूएशन बढ़कर $46 बिलियन हो गई। कंपनी के थ्रू इलॉन मस्क ने 2019 में $875 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, ये रही इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का सभी एक्सप्लेनेशन। तो इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट पर चालू रही ये सीरीज़ को आप देखना मत भूलिएगा। अगला वीडियो हम इलॉन मस्क के हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।